मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सरकार की नजर में सब बराबर हैं, सबको कानून का पालन करना जरूरी है। सीएम बसवराज बोम्माई, एक्शन का रिएक्शन कहने वाले सीएम बसवराज बोम्माई अब कानून और सबको विश्वास में लेकर काम करने का सबक देते नजर आए। अजान के सवाल पर मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, हमने कोई नया कानून नहीं बनाया। सरकार की नज़र में सब एक हैं, कानून का पालन करना सबके लिए ज़रूरी है। कोई संगठन या सामाजिक तबका कानून के खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। किसी भी मसले को हल करने के लिए पहले उनका विश्वास जीतना चाहिए, ना कि जोर ज़बरदस्ती से मसलों का हल निकालना चाहिए। इसलिए हम सबको कानून और अदालत के आदेश का पालन करना ज़रूरी है, कहा राज्य के सीएम बोम्माई ने। जज के सामने जहर पीकर खुदकशी की कोशिश। जायदाद के मुकदमे से तंग आकर मैसूरू निवासी प्रकाश ने मैसूरू की अदालत में सीनियर जज के सामने ही जहर पीकर खुदकशी करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि 2011 में जायदाद के चलते अदालत में मुकदमा दाखिल किया गया था। मां और बहनें इस पर जानबूझकर तारीख पे तारीख ले रही थी, जिससे तंग आकर इस शख्स ने अदालत में ही खुदकशी करने की कोशिश की। जहर पिए व्यक्ति को पुलिस ने इलाज के लिए केआर हॉस्पिटल में दाखिल किया। एसएसएलसी और पीयूसी एग्जाम में हिजाब पहनी टीचर्स के लिए एग्जाम ड्यूटी पर पाबंदी। सरकार का नया आदेश। एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश ने बताया था कि सरकारी मुलाजिम के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं। अब तक स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम ड्रेस कोड की बात कही गई, लेकिन अब यह मामला स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स पर भी जबरन लगाया जा रहा है। राज्य भर में मैसूरू से लेकर गदग तक हाईकोर्ट ऑर्डर के खिलाफ टीचर्स ड्रेस कोड और हिजाब के नाम पर टीचर्स को परेशान किया जा रहा है। सरकार रोज़ एक नया आदेश जारी करके तशवीश का माहौल पैदा कर रही है। शायद सरकार को भी किसी के आदेश का पालन कर रही है। रोजाना ऐसे आदेशों से तो ऐसा ही लगता है। कोडागू जिले भर में खौफ और दहशत का माहौल। पिछले 4 दिनों से कोडागू जिले में शेर ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। 4 दिन पहले विराजपेट तालुका रुद्रगुप्पे का निवासी गणेश शेर का शिकार हो गया था, जिससे लोगों में डर व खौफ का माहौल बना हुआ है। शेर को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट विभाग के 150 जवान, पैरामेडिक और 2 शार्प शूटर्स के साथ 35 कैमराओं के जरिए शेर को पकड़ने की कोशिश में लगी है। ये टीम आसपास के लोगों को होशियार रहने की हिदायत दी गई है फॉरेस्ट विभाग से। हलाल और झटका पर जमीर अहमद का बयान। जमीर अहमद ने हलाल और झटका पर आम फहम अंदाज में कहा कि ये विवाद अब पैदा हुआ है। इससे पहले किसी ने झटका और हलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बताया कि मेरे घर आकर कई दोस्त गोश्त और बिरयानी की फरमाइश करते हैं, कभी किसी ने हलाल या झटके की बात नहीं की। अब हालात के तहत कोई हलाल की जगह झटके की फरमाइश करता है तो हम उसे झटका खिला देंगे, लेकिन मैं सिर्फ हलाल खाता हूं और मेरे दोस्त अपने घरों में मेरे लिए हलाल गोश्त का इंतज़ाम करते हैं। जिसको जो चाहे वो खाने दो। हलाल और झटके के नाम पर माहौल ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, कहा जमीर अहमद खान ने। कर्नाटक सरकारी नौकरों का डियरनेस अलाउंस। महंगाई भत्ते में 2.75% का इजाफा। सीएम बसवराज बोम्माई ने बजट सेशन के बाद 7th पे स्केल पर चर्चा करने की बात कही थी, मगर वो जारी न हो सका। इसी जगह उन्होंने आने वाले इलेक्शन के मद्देनज़र सरकारी नौकरों को राहत देते हुए डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ते में 2.75% का इजाफा करके खुश करने की कोशिश की है सरकारी नौकरों को सरकार ने।
बढ़ती महंगाई और फिरका परस्त बीजेपी पर भड़के प्रियंक खरगे। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस की कीमत 1000 को पार कर चुकी है। सिरसी में पेट्रोल 111 पर लीटर हो गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर प्रियंक खरगे ने सरकार को चुनौती देते हुए पूछा, कहां है सीएम, कहां है सरकार जो बढ़ती महंगाई पर बात करने से घबराती है और हिंदू मुस्लिम मुद्दा लेकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। हिजाब और हलाल के बाद हिंदू संगठन अब मस्जिद के माइक को हटाने की बात कर रहे हैं। इस पर सीएम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए इसको सही करार देते हैं। अगर इस तरह का कोई ऑर्डर जारी करें तो सभी के लिए किया जाए। समाज के किसी एक खास तबके को निशाना बनाकर ऐसे ऑर्डर्स जारी करना बहुत गलत है, कहा प्रियंक खरगे ने। राम का नाम क्यों बदनाम, अपने करतूतों के मुताबिक रखें रावण अपने संगठनों का नाम। कुमारस्वामी हिजाब, हलाल और अब अजान के मुद्दे को लेकर बजरंग दल, राम सेना और बीजेपी का नया विवाद सामने आया है। इसको लेकर कुमारस्वामी सरकार और इसके संगठनों की खींचाई करते हुए कहा कि बीजेपी और इसके संगठन देश और राज्य में राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी राम का नाम लेकर राज्य में जो खेल खेल रही है वो राम का तो नहीं हो सकता, हाँ रावण का ज़रूर हो सकता है। इनको अपने संगठनों के नाम बदलकर रावण सेना रख लेना चाहिए, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो राम के नहीं रावण के काम हैं। देश की आज़ादी से लेकर अब तक अजान से किसी को तकलीफ नहीं हुई, आज इनको क्यों ये तकलीफ हो रही है, कहा कुमारस्वामी ने। चलती ऑटो पर गिरा विशाल दरख्त, एक की मौत कई घायल। यह भयानक और दर्दनाक हादसा बीजापुर के शोलापुर रोड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के कैंपस में मौजूद दरख्त गिरने से पेश आया है, जहां एक बड़ा दरख्त अचानक चलती ऑटो पर गिर गया। मौके वारदात पर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए जिला सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। 5 घायलों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी राम अरसदी, डीवाईएसपी लक्ष्मी नारायण ने हादसे का जायजा लिया। यह हादसा गांधी चौक पुलिस थाना दायरे में पेश आया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।